नमस्कार। आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 की आज के मॉर्निंग की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए। 80% से अधिक अंक लाने पर विद्यार्थियों को मिलेंगे 50-50 रुपए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छठी से जमा 2 के विद्यार्थियों को 80% से अधिक अंक लाने पर प्रति विषय 50-50 रुपए दिए जाएंगे। छठी से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों का हर सप्ताह ज्ञान जांचने को शिक्षा विभाग ने एक नई योजना बनाई है। अरबिंदो सोसाइटी के साथ मिलकर समग्र शिक्षा अभियान एसएससी का राज्य परियोजना कार्यालय हर सप्ताह विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में ऑनलाइन परीक्षा लेगा। इस परीक्षा में छात्रों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए सोसाइटी ही ओरो नाम से एक मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों के पास महीने में 2000 रुपए कमाने का मौका होगा। अगले सप्ताह से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में ये व्यवस्था जुड़ने जा रही है। परीक्षा पूरी करने के लिए समय निर्धारित होगा। पहले सवाल का सही जवाब देने के बाद ये अगला सवाल खोलेगा। हर माह में 4 दिन ये विशेष परीक्षा ली जाएगी। जिस भी विद्यार्थी के इस परीक्षा में प्रति विषय 80% से अधिक अंक आएंगे उसे अरबिंदो सोसाइटी प्रति विषय 50 रुपए का पुरस्कार देगी। इससे बच्चों में कोरोना संकट के बीच पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। घर बैठे अपने ज्ञान से बच्चे पैसा भी कमा सकेंगे। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी तक पढ़ाई सिलेबस से इस विशेष टेस्ट में सवाल पूछे जाएंगे। सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। बच्चों को सही विकल्प चुनना होगा। आशीष कोहली, परियोजना निदेशक एसएससी। आज की खबर अब दिल्ली, चंडीगढ़ और कुल्लू के बीच होगी 70 सीटर उड़ान। दिल्ली से भुंतर के बीच चल रही एयर इंडिया की उड़ान में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये उड़ान दिल्ली से वाया चंडीगढ़ होकर कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट में उतरेगी। अब सप्ताह में 4 दिन उड़ान होगी। अभी तक दिल्ली से भुंतर के लिए 3 दिन उड़ान होती थी। ये 70 सीटर विमान है। 7 सितंबर से नई व्यवस्था आरंभ होगी। कर्मचारियों की सेवा मामले में सुस्ती बरतने पर सरकार को लगी फटकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के सेवा मामलों से निपटने में राज्य के सुस्त दृष्टिकोण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारी को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाने के लिए पारदर्शी और विस्तृत नीति अपनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को सेवा मामलों में कम से कम मुकदमे वाले राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नियमितीकरण से जुड़े मामलों का निपटारा करते हुए अपने फैसले में कहा कि सभी सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के विधि विभाग में विधि अधिकारियों की नियुक्तियां मुकदमेबाजी कम करने को की गई है, न कि अदालतों में अनचाहे मुकदमे को बढ़ाने के लिए। इनकी नियुक्ति राज्य की अधिकतम ऊर्जा और संसाधन का सदुपयोग करने के लिए की गई है, ताकि उसे प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आज की बड़ी खबर, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे बीटेक बी फार्मेसी के विद्यार्थी। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर किसी भी बीटेक बी फार्मेसी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थी को बिना परीक्षा के अगले सत्र में प्रमोट नहीं करेगा। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों के निदेशकों और प्रिंसिपलों के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने अक्टूबर और नवंबर महीने में सभी कॉलेजों और हर शिक्षण संस्थान में परीक्षा केंद्र स्थापित कर ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने की तैयारी करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय अंतिम सत्र और रीअपीयर विद्यार्थियों की तर्ज पर अगले महीने से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं करवाएगा। प्रोफेसर बंसल ने कहा कि बेशक विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के अगले सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करवा दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछले सत्र की परीक्षा के बिना छात्रों को प्रमोट किया गया। जल्द ही परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा। आज की कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत। अब तक 55 लोगों ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में हर दिन कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी। शनिवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 5 लोगों की जान चली गई है। जिन 5 लोगों की मौत हुई उनमें से कांगड़ा जिले के थोरल के कोना का बुजुर्ग और ऊना जिले के आम के 2 लोग शामिल हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बुजुर्ग महिला और सोलन के नालागढ़ में उत्तराखंड के व्यक्ति की मौत हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 55 लोगों की जान गई है। ऊना के आम में बिहार के 64 वर्षीय व्यक्ति को पालकवा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया था। शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोविड अस्पताल हरोली लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आज की खबर है, चंबा से पुलिस थाना में बुलाकर पीटा व्यक्ति, 2 पुलिसकर्मी निलंबित। बरमौर में थाने में बुलाकर व्यक्ति से मारपीट मामले में 2 पुलिसकर्मियों, एक मुख्य आरक्षी और एक आरक्षी को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा होमगार्ड जवान को वापस बहानी भेज दिया गया तथा मामले की जाँच जारी है।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार निवासी भरमौर ने एसपी चंबा को लिखित में शिकायत कर उसने आरोप लगाए थे कि 84 परिसर भरमौर में घटित हुए किसी घटनाक्रम में उसे शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी के तौर पर थाना भरमौर में बुलाया गया और पुलिस के सामने पीटा गया। इस दौरान थाने के कुछ पुलिस कर्मचारियों ने भी उसका साथ दिया और उसके साथ मारपीट की। उक्त शिकायत मिलने पर एसपी चंबा ने डीएसपी मुख्यालय चंबा अजय कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा। डीएसपी मुख्यालय चंबा ने जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टिकोण में सही पाए, जिसके चलते थाना भरमौर के 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर पुलिस लाइन चंबा भेज दिया गया है, जबकि एक होमगार्ड जवान को उसकी बहानी वापस भेज दिया गया। इस बात की पुष्टि एसपी चंबा ने की। कांगड़ा व शिमला के बाद अब सभी जिलों में परिवहन ऑनलाइन सेवा की तैयारी। हिमाचल परिवहन विभाग द्वारा 2 जिलों कांगड़ा और शिमला में जुलाई माह में शुरू परिवहन सेवाओं को ऑनलाइन करने का ट्रायल सफल रहा है। 1.5 माह बाद किए आंकलन में विभाग ने देखा कि 2 जिलों में करीब 1.5 माह में 17,000 से अधिक लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया है। ऐसे में ना तो लोगों को आरटीओ कार्यालय जाना पड़ा और ना ही आरएलए कार्यालय जाना पड़ा। शिमला व कांगड़ा में सफल ट्रायल के बाद अब परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों यानी बाकी अन्य 10 जिलों में परिवहन विभाग की ऑनलाइन किए जाने की तैयारी पूरी कर ली है। आज की अगली खबर है, व्यक्ति ने घर पर निकला जहर, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। खबर है, उन्ना से विधानसभा हरोली के तहत गांव सेसोवाल निवासी ने गलती से कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को गांव सेसोवाल के लगभग 36 वर्षीय निवासी ने गलती से कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया। तबीयत बिगड़ती देख परिजनों से उन्ना अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नशा तस्कर को 11 साल का कठोर कारावास व 1.5 लाख जुर्माने की सजा। खबरें, धर्मशाला से दूर संचार सुविधा एवं एसटीडी की आड़ में नशा तस्करी व बिना रिकॉर्ड के सोना व चांदी के गहने रखने वाले दोषी को न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर ने 11 साल कठोर कारावास व 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को 3 साल अतिरिक्त कारावास की काटनी होगी। दोषी कुलदीप चंद निवासी शीतला सवाना जसवा कोटला को देहरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 जुलाई 2016 को चिंतपूर्णी बाजार में पकड़ा था। आज की अगली खबर है, राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर न होने से रद्द नहीं होगी ऑनलाइन परीक्षा। खबर है, शिमला से राज्य के सरकारी स्कूलों में 7 सितंबर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए वहां पर पेपर रद्द नहीं होगा। ऐसे कक्षों के बच्चों की परीक्षाएं करवाने के लिए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी उप शिक्षा निदेशकों को जिम्मेदारी तय कर दी है। ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक के तबादले के कारण पद खाली हुआ या एसएमसी की नौकरी जाने से शिक्षक नहीं है, वहां के साथ लगते स्कूल से संबंधित विषय के शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। अजय श्रीवास्तव बने वन विकास निगम के नए एमडी। 11 IFS अधिकारियों के तबादले। वन विभाग की पहली महिला PCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के तौर पर डॉक्टर सविता की नियुक्ति के बाद प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 11 IFS अधिकारियों के कार्यभार बदलते हुए CPD IDP सोलन रे अजय श्रीवास्तव को राज्य वन विकास निगम का MD लगाया गया है। आज की बड़ी खबर, हिमाचल में धार्मिक स्थलों के लिए SOP जारी। 10 सितंबर से खुलेंगे बड़े मंदिर। SOP जारी कर दी गई है। हिमाचल कैबिनेट ने 10 सितंबर से बाबा बालकनाथ, चिंतपूर्णी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, बाला सुंदरी, भीमाकाल, ज्वालाजी समेत कई अन्य बड़े मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। शनिवार को इन मंदिरों का संचालन भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की गई है। इसके तहत प्रवेश द्वारों में स्कैनिंग और हैंडवॉश की व्यवस्था रहेगी। मास्क पहनने वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। धार्मिक स्थल में कोविड-19 से बचाव के लिए पोस्टर लगाने होंगे। श्रद्धालुओं को अपने जूते वाहनों में खोलकर जाना होगा। धार्मिक स्थलों में सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। धार्मिक स्थलों के परिसर और इसके बाद भी इसका पालन करना जरूरी होगा। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय 6 फीट दूरी होनी चाहिए। आज की अगली खबर है, हिमाचल में कीटनाशक दवाइयों पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंध। मानव और पशु जीवन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कीटनाशक दवाएं अब बाजार में नहीं बिकेंगी। इन दवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रदेश भर में अब किसी भी कीटनाशक दवाई विक्रेता की दुकान पर कीटनाशक दवाई नहीं मिलेगी।
कोई विक्रेता अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। आज की अगली खबर है, श्रम कानूनों में बदलाव और किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन। सीटू और हिमाचल किसान सभा के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश के 11 जिलों में शनिवार को प्रदर्शन किए गए। श्रम कानूनों में बदलाव के निर्णय को वापस लेने की इसमें मांग की गई है। आज की अगली खबर है, इसी माह के अंतिम सप्ताह में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद कभी भी परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकती है। नेट की परीक्षाएं 16 से 25 सितंबर तक होगी। कोरोना संकट काल में परीक्षा के लिए उम्मीद से कहीं अधिक 17,000 से अधिक आवेदनों से विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक परीक्षा केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। आज की अगली खबर है, विधानसभा सत्र में ड्यूटी से पहले हॉलीडे होम का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एक कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में कैटरिंग के कार्य में लगने वाली ड्यूटी में होटल हॉलीडे होम के एक कर्मी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को ड्यूटी के दौरान ड्यूटी लगाने से पूर्व करीब 40 कर्मियों के टेस्ट लिए थे। इनमें से एक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस कर्मी को डीडीयू शिफ्ट किया गया है। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की है। एससीएस रामशोभम सिंह और विधायक लखविंदर राणा भी कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रामशोभम सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की। इसके अलावा नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने की है। वहीं जल शक्ति प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष दर्शन सोनी की रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। आज की अगली खबर है, बिना बारी के सरकारी आवास आवंटन पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट ने बिना बारी के सरकारी आवासों के आवंटन पर रोक लगा दी गई है। सरकारी आवास आवंटित करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को आदेश जारी किए कि वे बिना बारी के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आवास आवंटित न करें। ये भी स्पष्ट किया है कि अगर बिना बारी आवास आवंटन करना तो पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कमलेश गौतम की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वे वर्ष 2000 से सरकारी आवास के लिए प्रतिवेदन दे रही है, लेकिन उसे आज तक आवास नहीं मिला। प्रार्थी ने यह भी कहा कि वे हृदय रोग से पीड़ित और पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करवा रही है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसके बाद लगे कर्मचारी को बिना बारी सरकारी आवास आवंटित किए गए, जबकि उसके प्रतिवेदन को राज्य सरकार की ओर से खारिज किया गया। न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टता को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं, जिसके दृष्टिगत हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।